हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कि हम कौन कौन सी एनाटॉमिकल टर्म्स को यूज़ करेंगे मूवमेंट्स के लिए। हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनकी मूवमेंट्स को यूज़ करने के लिए हम कौन कौन से एनाटॉमिकल टर्म्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लेक्शन की। सबसे पहली टर्म आती है हमारी फ्लेक्शन, ठीक है, और दूसरी टर्म आती है हमारी एक्सटेंशन। तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, ये जो दोनों टर्म्स हैं उन दोनों को हम एक साथ समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लेक्शन की। फ्लेक्शन का मतलब होता है बेंडिंग। बेंड मतलब मोड़ना, ठीक है, बेंड, या फिर डिक्रीज करना। डिक्रीज मतलब कम करना एंगल को। हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके जो बीच में जो एंगल होता है उसको बेंड करना या फिर उसको कम करना, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लेक्शन। ठीक है, और एक्सटेंशन क्या होता है? स्ट्रेटनिंग, सीधा करना, या फिर बढ़ाना। जैसे कि मैं अगर ऐसे मोड़ रखा है तो इस एंगल को मैं ऐसे करके बढ़ा दूंगा। ऐसे मैंने मोड़ दिया, ऐसे करके बढ़ा दिया, ठीक है, तो बढ़ाया ना मैंने ऐसे से ऐसे, तो यहाँ मतलब कि स्ट्रेट हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन। एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूं मैं। फ्लेक्शन, सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं फ्लेक्शन का। मैं अपर लिम्ब में जितने भी आपकी मूवमेंट्स होती हैं फ्लेक्शन की, आपको सारे सारे बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए ये हमारी हो गई क्या? आर्म। ये वाली हमारी क्या हो गई? फोर आर्म। ये हमारी क्या हो गई? रिस्ट। रिस्ट में बोन्स होती है कार्पल्स। ठीक है, ये जो होती है हमारी हथेली, ठीक है, इसमें क्या होती है? मेटाकार्पल्स। और ये वाली होती है हमारी फेलेंजेस जो हमारी फिंगर्स होती हैं। और ये हो गया हमारा थंब। ठीक है, इन सब में मूवमेंट्स कैसी होंगी फ्लेक्शन एक्सटेंशन की, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ये हो गया हमारा आर्म, ये हमारा फोर आर्म। तो ये जो एंगल है, ठीक है, इसको मैं डिक्रीज करूंगा तो ये क्या हो गया हमारा? एंगल डिक्रीज हुआ ना। अब जब एंगल डिक्रीज होगा तो हम क्या बोलेंगे उसको? फ्लेक्शन। ठीक है, एंगल हमारा डिक्रीज हो गया। अब मैं इसको स्ट्रेट कर देता हूं अगर, तो ये क्या हो गया? एक्सटेंशन। ओके, तो ये तो हो गया इन दोनों के बीच में एंगल जो था आर्म और फोर आर्म के बीच में। ठीक है, इसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन मैंने आपको करके दिखाया। अब मैं आपको दिखाता हूं आपकी जो कार्पल्स हैं और जो मेटाकार्पल्स हैं। कार्पल्स यानी कि ये वाली जो आपकी रिस्ट होती है, ठीक है, और मेटाकार्पल्स जो आपकी ये होती हैं, ठीक है, इनके बीच में फ्लेक्शन एक्सटेंशन कैसे होता है? ठीक, तो ये देखिए, ये आपकी नॉर्मल ऐसी है, ठीक, मैं और पास आ जाता हूं, ऐसे करके मैंने मोड़ा, ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपकी जो कार्पल बोन्स हैं, मेटाकार्पल बोन्स हैं, ये थोड़ी सी ऐसे मुड़ गई ना, बेंड हो गई ना, ऐसे से आपकी ऐसे थी, अभी ऐसे से बेंड हो गई, तो ये क्या हो गया आपका? फ्लेक्शन। ठीक है, अगर मैं ऐसे करके दिखाऊंगा तो ये क्या हो गया? फ्लेक्शन। और ये मैं इसको सीधा कर दूंगा तो क्या हो गया? एक्सटेंशन। ये मुड़ी, फ्लेक्शन, ये एक्सटेंशन। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी? ये जो आपकी मेटाकार्पल्स हैं और आपकी जो ये फिंगर्स हैं, ठीक है, फिंगर्स मतलब कि फेलेंजेस, इनके बीच में फ्लेक्शन एक्सटेंशन आपका कैसे होगा? ठीक है, तो आप थोड़ी सी इस पोजीशन में देखिए, ठीक, आप सिर्फ इस चीज पे ध्यान देना। तो ये हो गया आपका, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, ये क्या हो गया आपका? फ्लेक्शन। ये क्या हो गया? एक्सटेंशन। ये फ्लेक्शन, ये एक्सटेंशन। ठीक है, ये एंगल इनके बीच में कम करा ना मैंने। ये जो फिंगर्स थी और ये जो मेरी पाम थी, इन दोनों के बीच में जब एंगल कम हुआ तो ये क्या हो गया? फ्लेक्शन, और ये वाला एक्सटेंशन। ऐसे ही अगर मैं आपको फिंगर्स जो फेलेंजेस हैं इनके बीच में अगर फ्लेक्शन एक्सटेंशन अगर आपको करके दिखाऊं तो ये फ्लेक्शन, ये एक्सटेंशन, ये फ्लेक्शन, ये एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? आपकी जो फिंगर्स हैं, ठीक है, ये फिंगर्स आपकी फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। ओके, ऐसे ही अगर हम थंब की बात करें, ठीक है, अगर मैं थंब की बात करूं, थंब ऐसे करके दिखाता हूं आपको, ठीक, तो यूं करके अगर मैं इसको मोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा? फ्लेक्शन। ठीक है, और ये एक्सटेंशन, ये आपका फ्लेक्शन, ये एक्सटेंशन, ये फ्लेक्शन, और ये एक्सटेंशन। तो जब मैंने इसको अंदर बेंड किया, ठीक है, तो ये क्या हो गया? फ्लेक्शन। और जब मैं बाहर लेके आया उसको तो ये क्या हो गया? एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स थे आपके फ्लेक्शन एक्सटेंशन के जो भी हम यूज करते हैं इधर आपके अपर लिम्ब में। ठीक है, जैसे आपका नी का होता है, आपको मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ नी का, तो उसका ही फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता है आपका। ऐसे ही लोअर लिम्स में, अपर लिम्स में, ठीक है, काफी जगह पे फ्लेक्शन एक्सटेंशन होते हैं। स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं अबडक्शन की और अडक्शन की। ठीक है, जो अबडक्शन होता है उसमें मूविंग अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन। ठीक है, मीडियन प्लेन मतलब ये बात को बताया था, जो हमारे बीच की लाइन होती है ये मीडियन प्लेन होता है, जो आपका वर्टिब्रल कॉलम होता है। ठीक है, जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है उसको आप बोल सकते हैं
एज अ मीडियन प्लेन उसको मान सकते हैं, ठीक है। तो उसके जब हम उससे दूर जाएंगे तो वो क्या होगा हमारा अबडक्शन, दूर जाना अबडक्शन, ठीक है। और अडक्शन मूविंग टुवर्ड्स द मिडल प्लेन, कोई चीज है वो मिड लाइन के पास आ रही है तो हम क्या बोलेंगे उसको अडक्शन, ठीक है। एग्जांपल आपको बताता हूं, जैसे कि ये मेरी आर्म है, ठीक है, यह मेरी पूरी आर्म है। अब मैं इसको आपका क्या करूंगा, पास लेके आऊंगा मीडियन लाइन के। तो मीडियन जो लाइन है उसके तो पास ही आई ना, ये इधर से आपका मीडियन लाइन के पास आई, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे अडक्शन, ठीक। अगर ये आपकी जो आर्म है ये मीडियन लाइन से आपकी दूर जाए, अब देखिए इधर से दूर गई ना, तो दूर जाने का मतलब क्या हो गया अडक्शन, ठीक है। तो ये हो गया आपका अबडक्शन और अडक्शन का एग्जांपल। आपको एक और एग्जांपल देता हूं अपने आई बॉल का। स्टूडेंट्स ये देखिए मेरा आई बॉल, ठीक है, ये मेरा आई बॉल है। अब मैं इसको अगर मिड लाइन के, जो मिड लाइन है उसके पास लेके आता हूं, ठीक है, मैं मिड लाइन के पास लेके आ रहा हूं, तो ये क्या हो गया अडक्शन। अडक्शन मतलब मूवमेंट टुवर्ड्स द मिड लाइन। तो आई बॉल था मिड लाइन के पास लेके आया, ठीक है। अगर मैं इसको मिड लाइन से दूर लेके जाता हूं तो ये क्या हो जाएगा अबडक्शन। अबडक्शन मतलब मिड लाइन से इसको मैं दूर लेके गया। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं रोटेशन की और सरकमडक्शन की। रोटेशन और सरकमडक्शन ये भी आपके एनाटॉमिकल टर्म्स हैं जो कि मूवमेंट्स के लिए यूज करी जाती हैं। तो रोटेशन का मतलब होता है मूविंग अराउंड द लॉन्ग एक्सिस, जो आपकी लॉन्ग एक्सिस होती है उसके अराउंड मूव करना, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे रोटेशन। इसमें दो आते हैं हमारे, मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैं हेड का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। तो ये जो आपको मेरा हेड है इसको मैं ऐसे मूव करा मैंने, ठीक है, ऐसे मूव करा, ऐसे मूव करा, लेकिन ये हेड मेरा इससे ज्यादा पीछे मूव नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ये लेटरल रोटेशन, ठीक है। और इसको बीच की तरफ लेके आऊंगा, मिड लाइन की तरफ लेके आऊंगा मैं सामने, तो ये क्या हो जाएगा मीडियल रोटेशन। ऐसे लेटरल रोटेशन लेफ्ट की तरफ लेके गया या फिर राइट की तरफ लेके गया तो क्या हो गया लेटरल, लेटरल साइड पे लेके गया, ठीक है। और अगर बीच की तरफ मैं इसको लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा ये मीडियल रोटेशन, ओके। अब हम बात करते हैं किसकी, सरकमडक्शन की। सरकमडक्शन में क्या होता है मूवमेंट ऑफ लिम्स इन अ सर्कुलर मोशन। आपके जो लिम्स हैं वो मूव करते हैं सर्कुलर मोशन में, वो सर्कुलर मोशन में आपके मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आर्म का एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। तो ये मेरी आर्म है तो इसको मैं मूव सर्कुलर कर पा रहा हूं, ठीक है, इसको मैं सर्कुलर मूव कर पा रहा हूं, प्रॉपर्ली सर्कुलर घुमा पा रहा हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल लेता हूं आपके लोअर लिम्स में। आपने मूवी देखी होगी मेरी जंग, वो मास जो होता है तूफान उठा दूंगा, ठीक है। तो उसमें कैसे गोल गोल चक्री घुमाते हैं, तो कैसे, तो उसमें जब लेग्स की मूवमेंट होती है, ठीक है, तो वो जो आपकी मूवमेंट है वो आपकी मूवमेंट कौन सी है सरकमडक्शन। स्टूडेंट्स हम बात करते हैं सुपिनेशन और प्रोनेशन की। सुपिनेशन का मतलब क्या होता है रोटेटिंग द फोर आर्म लेटरली, जो आपकी फोर आर्म है उसको आपको लेटरली मूव करना है, और पाम फेसेस अपवर्ड, जो आपका पाम है वो कैसा होना चाहिए अपवर्ड पोजीशन में, इस तरह की पोजीशन में, तो ये क्या हो जाएगा आपका सुपिनेशन। प्रोनेशन क्या होता है रोटेटिंग द फोर आर्म मीडियली एंड पाम फेसेस डाउनवर्ड। आपका जो प्रोनेशन में क्या होगा रोटेटिंग द फोर आर्म मीडियली, आपकी जो फोर आर्म है ये आपकी क्या होगी, ये आपकी मीडियली रोटेट करेगी, और आपकी जो पाम होगी, ये जो पाम है ये फेस इसका कैसा होगा डाउनवर्ड। इसका फेस क्या होता है ये होता है, ये आपका कैसा होगा डाउनवर्ड। स्टूडेंट्स अब हमारा है टर्म प्रोट्रूजन और रिट्रूजन, ठीक है। प्रोट्रूजन मतलब मूविंग एंटीरियरली, और रिट्रूजन मतलब क्या होता है, इसका दूसरा टर्म क्या होता है रिट्रैक्शन। तो रिट्रूजन मतलब क्या होता है मूविंग पोस्टीरियरली, प्रो मतलब आगे की तरफ, ठीक है, क्योंकि प्रो बंदे आगे रहते हैं, ठीक है, गेम खेलते हो गया, प्रो जो प्लेयर होता है वो आगे भगता है बहुत तेज, ठीक है। और आपका जो रिट्रूजन जो मूविंग बैकवर्ड पोस्टीरियरली, पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको टंग का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट्स देख रहे हैं हम, तो टंग का एग्जांपल लेता हूँ। टंग में हमारे एक बॉडी पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब मैंने जीभ बाहर निकाली, ठीक है, तो ये क्या हो गया जीभ बाहर निकालना प्रोट्रूजन, और जब अंदर करूंगा मैं तो वो क्या हो जाएगा रिट्रूजन, ठीक है। ऐसे ही आपका मैंडिबल जो नीचे वाली होती है जॉ लाइन, ठीक है, जिसमें मेरी दाढ़ी दिख रही होगी आपको ये वाली,
ठीक है, ये क्या हो गया आपका, इससे मैं आपको मैंडिबल बोन है, इससे आपको प्रोट्रूजन रिट्रूजन आपकी मूवमेंट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये ऐसे करके आप ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, मैंडिबल को, ये वाली जो चीज़ है इसको ध्यान से देखिएगा आप। तो जब मैंने इसको आगे की तरफ निकाला अभी, ठीक है, मैंने अभी आपने देखा कि आगे की तरफ ये आया था, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोट्रूजन। और जब मैंने इसको ऐसे से, अब मैं इसको पीछे करूँगा तो ये क्या हो गया आपका, रिट्रूजन। ठीक है, तो ये आपकी टर्म्स होती हैं और आपके मूवमेंट के लिए यूज़ करी जाती हैं, जो प्रोट्रूजन, रिट्रूजन। स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं एलिवेशन की और डिप्रेशन की। ठीक है, एलिवेशन मतलब टू लिफ्ट, किसी चीज़ को लिफ्ट करना। ठीक है, और डिप्रेशन टू लोअर, उसको लोअर करना, डाउन करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप जिम अगर जाते होंगे तो आप देखते होंगे जिम में लोग इस तरीके से डंबल हाथ में पकड़ के एक्सरसाइज करते हैं अपने शोल्डर ऐसे उठा के। तो ये क्या हुआ, जब उसको उठाया मैंने तो मेरी जो स्कैपुला है, जो पीछे बोन होती है, ये इसको स्कैपुला बोलती हैं, ये वाली जो बोन होती है, तो इसका क्या होगा, इसको एलिवेट करा हमने। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, एलिवेशन, और इसको क्या बोलेंगे, डिप्रेशन। ये आपका क्या हो गया, एलिवेशन और ये डिप्रेशन। ओके, ऐसे ही फॉर एग्जांपल आई बॉल, तो आई बॉल जब मैं ऊपर देखूंगा, ठीक है, ऊपर देख रहा हूँ तो ये क्या हुआ, आई बॉल मेरी ऊपर की तरफ गई, तो ये क्या होगा, इसका एलिवेशन। और जब मैं इसको नीचे देखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, डिप्रेशन। तो स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा लेक्चर था आपका एनाटॉमिकल टर्म्स का मूवमेंट्स के लिए। ठीक है, तो हमने बहुत सारे इसमें मूवमेंट्स पढ़ी। ठीक है, सुपिनेशन, प्रोनेशन, एलिवेशन, डिप्रेशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन। आई होप आपको जो एग्जांपल्स मैंने दी हैं वो उसको आप करके देखेंगे। ठीक है, एक तो होता है पढ़ना, कि लिखा मैंने बोर्ड पे और आपने पढ़ लिया, रट्टा मार लिया, लेकिन अगर आप जितना उसको समझ लोगे, अगर आपने एक बार समझ लिया तो आप लाइफ टाइम उसको नहीं भूलोगे। ठीक है, तो जो भी मूवमेंट्स आपको बताई है मैंने, उसको बस आप करके देखो। ठीक है, अगर आप करके देखोगे तो आपको 110% समझ में आ जाएंगी, आपको याद हो जाएंगी, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।